हेलो, वेलकम टू मंथ मैथमेटिक्स। आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। कैसे किसी दो रैशनल नंबर्स के बीच रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो आज मैं इसके आपको दो मेथड बताने वाला हूँ। आप पहला मेथड तो आप क्लास 5 से आप पहला मेथड पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जो आपको सेकंड मेथड है वो सिर्फ आपको 9th क्लास में कुछ ही स्कूल में पढ़ाया जाता है, कहीं कहीं पे। और चलिए कुछ ही कोई कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, नंबर लेकिन मैं मिलते आपको हैं, बहुत जैसे ही कि ले लेते हैं 2 ले लिए और 3 ले लिए। इनके बीच कितने रेशनल नंबर हैं? इनके बीच जो है इन्फिनेटिव रेशनल नंबर, ये तो आप जानते ही हैं। 2 और 3 के बीच में इन्फिनेटिव रेशनल नंबर निकालते हैं। तो पहले हम यूज करते हैं अपना मेथड 1। क्या? मेथड 1। मेथड 1 हमारा है, ये आपने पहले पढ़ा होगा। इसका फॉर्मूला होता है a+b/2। तो आप जानते ही होंगे, नंबर हमारा 2 है रेशनल नंबर, और सेकंड हमारा 3 है। तो 2 और 3 के बीच रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो इसमें किसी भी नंबर्स, तो आप चलिए पहले ही नंबर्स को हम लोग मान लेते हैं ए, ठीक है, और दूसरे नंबर को मान लेते हैं बी। कोई भी नंबर्स आप मान सकते हैं आपकी पसंद, लेकिन बेहतर होगा यही कि फर्स्ट नंबर को ए मानिए, सेकंड को बी मानिए। ए है हमारा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए। ए की वैल्यू कितना है? 2 प्लस बी की वैल्यू 3/2। ये जाकर आ जाएगा कितना? 5/2। 5/2। तो 5/2 को जब आप कट करते हैं, ये तो कट करने वाला आ गया, तो 2.5 आएगा। तो ये आपका एक रेशनल नंबर क्या हो गया? फर्स्ट मेथड से मैंने रेशनल नंबर बता दिया। आप पूछे ना आप कि ये तो रेशनल नंबर निकल गया, लेकिन जैसे कि 2 और 3 के बीच ये निकला, 2 3 के बीच तो एक नहीं आएगा। कैसे चीज कैसे निकाल? आप जैसे 2 और 3 के बीच 2.5 आया, तो आप बोलेंगे आप इसके बीच तो और रेशनल नंबर निकल नहीं सकता। तो आपको ये मतलब बताता हूँ कैसे निकाला है, कैसे निकाला जाता है। 2 और 3 के बीच ही निकल गया, तो अब आपको और निकालना है। तो आप क्या करिए कि 2.5 और 3 को ऐड करके अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, रेशनल में निकल जाएगा। और वैसे नहीं करना है तो दूसरा है, आप 2 और 2.5 को ऐड करके अपॉन 2 कर दिए फॉर्मूला, मतलब इसको ए मान लीजिए और इसको भी मान लीजिए। नहीं तो फिर आप 2.5 को ए मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए, फिर इसके बीच में आपका रेशनल नंबर निकलेगा। फिर उसको आप ए मान लीजिएगा, फिर साइड वाले को भी मान लीजिएगा, किसी को फिर निकाल देगा डिवाइड करके। तो आप ऐसे इन्फिनिटी आप कितनी बार करते हैं कि कोई भी नंबर है, कैसा भी नंबर हो, आपका नंबर आते रहेगा, लेकिन आपका नंबर कभी कभी नहीं। अब बनाते बनाते नंबर निकालते निकालते आप थक जाएंगे, लेकिन नंबर निकलना बंद नहीं होगा। चलिए, ये हमारा फर्स्ट मेथड से हमने 2 और 3 के बीच एक रेशनल नंबर निकाल लिया, क्या वो 2.5 है। तो अब हम निकालते हैं सेकंड मेथड से। किससे? सेकंड मेथड से अब हम निकालते हैं हम हमारा अपना रेशनल नंबर, ठीक है। सेकंड मेथड से हम निकालते हैं, 6 और 7 ले लेते हैं। आप ऐसे तो बोलिएगा 6 7 के बीच कोई रेशनल नंबर नहीं। 6 7 ले लिया। अब सेकंड मेथड से हम बता रहे हैं आपको, सेकंड मेथड बता रहे हैं, कुछ भी स्कूल में पढ़ाया जाता है, ठीक है। सेकंड मेथड क्या है? सबसे इजी मेथड और बहुत ही अच्छा मेथड है। आपको ये ऐसा आप बोलेंगे कि हम कॉम्पिटेटिव में भी हम फर्स्ट मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन ये आपका इजी मेथड है, और ज़्यादातर कॉम्पिटेटिव वगैरह में और सीनियर क्लास में, बड़े क्लास में आपको यही यही फॉर्मूला यूज किया जाता है। ये क्या है? इसका रूल है, इसका रूल ये है कि डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर को सेम बनाओ, को सेम बनाओ, ठीक है। क्या है? डिनोमिनेटर को सेम बनाओ। सेकंड, इसका एक और रूल है, न्यूमरेटर के बीच गैप करो। ये आप लोगों ने कुछ लोग पढ़े होंगे, जो सीनियर होंगे वो यहाँ पर पढ़े होंगे। न्यूमरेटर के बीच न्यूमरेटर के बीच गैप क्रिएट करो। ये हमारा दो रूल यहाँ पे यूज होने वाला है। क्या? ये दो, डिनोमिनेटर को आपको सेम बनाना है और न्यूमरेटर के बीच आपको गैप क्रिएट करना है। मैं आपको यहाँ पे 5 रेशनल बने कर दूंगा, 5 रेशनल, बाकी आपको होमवर्क भी दूंगा। 6 यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे 7 लिख देते हैं। हम इसमें इंटू किसी से भी कर सकते हैं, ये तो याद रखिएगा। डिनोमिनेटर आपको सेम बनाना है, यहाँ और यहाँ से ऐसा इंटू करिए कि डिनोमिनेटर सेम रहे। ऐसे डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा। इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, आप जानते ही हैं। तो मान के चलिए, यहाँ पे हम 2 से करते हैं, तो यहाँ भी हमको 2 से करना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर सेम करना है। ऐसे आप करिए कि अब ये नहीं कि यहाँ पे 3 रहे और यहाँ पे 4 रहे तो आप 2 ही से करेंगे। ऐसा नंबर से करिए कि डिनोमिनेटर सेम आए। यहाँ अगर 4 रहे और यहाँ पे 2 है, अगर 4 है और यहाँ पे आप 3 से करते हैं तो 12 आएगा, और यहाँ पे अगर 3 तो आपको यहाँ से 4 पे करना पड़ेगा, तभी आपको 12 आएगा। और ये याद रखिए, जो नंबर से आप नीचे करते हैं उसी सेम नंबर से आपको ऊपर भी करना है। जो नंबर से आप नीचे करते हैं उसी सेम नंबर से आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। किसी और रेशनल नंबर को ले लेते हैं,
मान के चलिए हम यहाँ पे 10 ले लिए, तो हमको ऊपर में भी 10 लेना पड़ेगा, और हमको यहाँ भी 10 लेना पड़ेगा, यहाँ भी 10 लेना पड़ेगा। तो अब इसका इंटू करिए, 60/10 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका 70/10 आ जाएगा। इजिली आपका निकल लिया। आप रेशनल नंबर देखिए, इसके बीच 60 और 70 के बीच कितने रेशनल नंबर है? 61, 62, 63/10 रहेगा आपका, अपॉन 10 अपॉन 10 अपॉन 10, 64/10। इससे आपके इन्फिनिटी रेशनल नंबर निकल सकते हैं। ये है आपका आंसर। तो ये मैंने आपको 2 ट्रिक बताया, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।